हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विनील केमिकल इंडिया के बारे में। तो मुझे कमेंट आया था कि सर इस शेयर में एक बंदा फंसा हुआ है, तो इस शेयर के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए। जैसे आप बनाते हैं तो कुछ पता चल जाएगा, बैलेंस शीट वगैरह दिखा दीजिए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी देखते हैं। तो विनील केमिकल इंडिया, केमिकल तो एक जो इंडस्ट्री है वो अच्छी इंडस्ट्री है। तो केमिकल का तो हमेशा से अच्छा ही इंडस्ट्री रहा है, लेकिन इस शेयर के बारे में देख लेते हैं। तो एक दिन में जो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 1.5% का, 5 दिन में देखते तो 4.24% का माइनस में रिटर्न है। 1 महीने का देखते तो 7.5% माइनस में रिटर्न है। 6 महीने का देखते हैं तो हम 98% का रिटर्न है। मतलब ये शेयर बहुत तेज़ भागा हुआ है। 6 महीने में 98% का रिटर्न, मतलब पैसे डबल ही हो गए। 1 साल में देखते तो 118% का रिटर्न है। 5 साल में हम देखते हैं तो 377% का रिटर्न है। और ऑल टाइम हम देखते हैं तो 3625% का रिटर्न है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो हम जो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का चार्ट, तो कंपनी का चार्ट तो अच्छा है, ग्रीन है। तो हमारा पहला यही रहता है कि पहले कंपनी का चार्ट ग्रीन होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसमें गिरावट कितनी है, तो हम 6 महीने से देख लेते हैं। तो 6 महीने में जो कंपनी में गिरावट आई है वो लगभग 45% की गिरावट है। तो अगर कंपनी अच्छी लगी तो ये ख़रीदने लायक रहेगी। तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा होता है कि जब कंपनी में 20 से 25% की गिरावट हो तब हमें ख़रीदना चाहिए। तो 20 से 25% गिरावट हो तो डायरेक्ट नहीं ख़रीदना चाहिए, और भी कुछ देखना है। तो अभी ये 2 क्राइटेरिया में पास हो गई है। आगे हम इसको देख लेते हैं। इसका हाई जो है 951 रुपये का, और कंपनी 502 रुपये पे चल रही है। इसको हम एक बार निफ्टी 50 से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम में ही देख लेंगे। तो जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है, और जो ब्लू वाला चार्ट है वो विनील केमिकल का है। तो आप देख सकते हैं दोनों का चार्ट। विनील केमिकल पहले इससे कम रिटर्न दे रहा था, लेकिन अभी इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अब ये देखना है इससे नीचे जाता है कि ऊपर ही रहता है। और निफ्टी 50 ने जितना समय में 1745% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में विनील इंडिया कंपनी ने 3144% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 से तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इधर भी ये कंपनी ठीक लग रही है। अब हम आ जाते हैं इसकी NSE की साइट के ऊपर। तो इसमें देखिए कोई भी डिलीवरी के दिखा नहीं रहा है, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो है 50% की शेयर होल्डिंग है, 50.5% की, जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 50% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनके पास, और कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन में आ जाते तो 2018 में 2 रुपये 40 पैसे का शेयर डिविडेंड दिया था। 19 में भी सेम दिया 2 रुपये 40 पैसा, 20 में भी 2 रुपये 40 पैसा, 21 में बढ़ाया था 3 रुपये 75 पैसा, और 22 में इन्होंने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसके साथ 5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड, मतलब 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू डिविडेंड की जो अमाउंट है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्री ट्रेनिंग केमिकल्स। तो केमिकल की कंपनी है। केमिकल की कंपनियां सेक्टर अच्छा ही रहता है, क्योंकि केमिकल हर कोई कंपनी नहीं बना सकती। कोई भी उठ के ये नहीं बोल सकता कि कल से मैं केमिकल बनाऊंगा। उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, और बहुत तरीके के काम होते हैं। उसके बाद ही कोई केमिकल की कंपनियाँ शुरू कर पाता है। तो अभी तक कंपनी ठीक ठाक लग रही है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर। तो रिज़र्व एंड सरप्लस हम देख लेंगे 2018 से कंपनी का रिज़र्व एंड सरप्लस। तो आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी के पास 53 करोड़ थे, फिर बढ़ गया 57 करोड़ हो गए,
फिर बढ़ गया 59 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गया 66 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गया 94 करोड़ हो गए। तो ये एक अच्छी बात है कि रिजर्व इनके धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंपनी तो यहाँ पे ठीक लग रही है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखें तो 50 लाख का है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखेंगे तो 30 लाख का है। तो 50, 30, 80 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्जा है, ठीक है। तो कर्जा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं 80 लाख रुपए का कर्जा है, इस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट करती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है, सिर्फ 9028 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको मैं बता दूं, जितनी कंपनी छोटी होगी उस कंपनी में जब भी तेज़ी आएगी तो धड़ाधड़ शेयर ऊपर जाएगा। मान लो 100 रुपये का शेयर 400-500 कब पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसी कंपनी में जब गिरावट आती है तो वो कंपनी 1000 रुपये से 200-300 रुपये पे कब आएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनका मार्केट कैप कम है। जैसे ही शेयर सेल होना शुरू हो जाते हैं मार्केट कैप डाउन होता है, और जब शेयर बाई होते हैं तो मार्केट कैप अप होता है। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जो भी लार्ज कैप कंपनियां हैं उनमें हमेशा 5, 10, 20 रुपये की गिरावट होती है, जो कि 1%, 2%, 6 महीने से गिरावट होती है कंपनी में, और कंपनी गिरती है 10 से 15%। लेकिन छोटी कंपनियां तुरंत गिर जाती हैं। तो ये एक छोटी कंपनी में एक ये रिस्क रहता है। उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो, तो आपको मैंने दिखाई दिया सिर्फ 80 लाख का कर्जा है, दोनों का मिला के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। और कंपनी अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। तो कंपनी के हम देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सितंबर 2005 में कंपनी 105 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि 324 करोड़ हो गया। तो सेल्स तो इनके क्वार्टरली बढ़ रहे हैं। आप देखिए 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था सितंबर 2019 में, और अभी 2022 में 13 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट भी इनके बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है OMP, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये होता है OMP कि जब आप कोई कंपनी में 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आपका कितना प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये का आपने बिज़नेस किया, सीधी बात है, उसमें आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना निकल रहा है। मतलब 100 रुपये के पीछे आप 4 रुपये कमा रहे हो। तो ये कम है इस कंपनी में, आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, 4% है। तो ये एक कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें कम है। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के पहले ये 3 करोड़ कमा रही थी और अभी 13 करोड़ कमा रही है। फिर इन्होंने 25% टैक्स दिया, तो उसके बाद नेट प्रॉफिट इनका आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट है 3 करोड़, 4 करोड़, फिर 0, फिर 1 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़, 11, 15, 11 और 10। तो 3 करोड़ से कंपनी 10 करोड़ तक पहुंची। ये अच्छी बात है, लेकिन स्टेबल नहीं है। इनके जो प्रॉफिट है कभी डाउन हो जा रहे हैं, कभी अप हो जा रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 3 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचे, ये एक पॉजिटिव बात है। और आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो ये कमा रहे हैं 5 रुपया 48 पैसा कमा रहे हैं। मतलब एक शेयर के पीछे इनको 5 रुपया 48 पैसा मिल रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा डिटेल में आज वीडियो बनाया है, क्योंकि किसी भाई ने रिक्वेस्ट किया था तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे भाई हैं, तो उनके लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पे हम आ जाते हैं 2011 से देख लेते हैं। तो 2011 में जिस कंपनी का सेल्स 157 करोड़ था, उसका 188 करोड़ हो गया। तो सेल्स देखिए आप कितना बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक अच्छी बात है। जो कंपनी 6 करोड़ कमाती थी वो 52 करोड़ कमा रही है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% का आ रहा है सिर्फ। और यहाँ पे भी आप देखें तो 6 करोड़ से 62 करोड़ हो गया। फिर 25% का टैक्स था, ये तो अभी इस बार 23 में देना पड़ेगा इनको, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। 4 करोड़, फिर बढ़ गया 5, फिर 6, फिर बढ़ा 7, फिर बढ़ गया 8, फिर डाउन हुआ 8 करोड़, फिर बढ़ा 9 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 9 करोड़, 7 करोड़, 11, 35 और 46। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 4 करोड़ कमाने वाली कंपनी अभी 46 करोड़ पे पहुंच गई है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरे भाई ने इसको
जब कंपनी अपने पीक पे थी तभी ख़रीद लिया लग रहा है। इसके लिए भाई थोड़ा परेशान हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि कभी भी कोई कंपनी ख़रीदनी है तो कम से कम 20 से 30% उसको डाउन होने दो। अगर वो छोटी कंपनी है तो, लार्ज कैप कंपनी है तो कम से कम 15% डाउन होने दो, तभी उसको ख़रीदना है। हमें जो भी कंपनियां पसंद है उसकी एक वॉच लिस्ट बनाओ, वॉच लिस्ट में आप उसको हमेशा देखते रहो, और जब वो अपने हाई से, अगर वो लार्ज कैप है तो कम से कम 15% डाउन होने दो, मिड कैप है तो 20 से 25% डाउन होने दो, और स्मॉल कैप है तो कम से कम उसको 30 से 35% डाउन होने दो, तब उसमें हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अभी देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितनी, तो 50% है। तो 50%, जब भी प्रमोटर के पास 50% से प्लस होता है तो वो कंपनी में मुझे ये लगता है कि प्रमोटर उस कंपनी के पीछे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ही सबसे ज़्यादा शेयर लगे हुए हैं। FIS आप देख सकते हैं 1.39 है, DIS इस कंपनी में है ही नहीं, और पब्लिक 48.20% है। तो प्रमोटर होल्डिंग जो है ठीक ठाक है। FIS और DIS इस कंपनी में नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा बात है। जब कंपनी अच्छी कंपनियों में ये लोग ज़्यादा जाते हैं। ये भी कंपनी ठीक लग रही है, लेकिन अभी वो लोग आए नहीं हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें अच्छी बातें क्या क्या थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो चार्ट है वो ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद जो है ये निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है। ठीक है, प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। शेयर होल्ड केमिकल सेक्टर में काम करती है, तो केमिकल सेक्टर हमेशा चलने वाला सेक्टर, और केमिकल का बिजनेस हर कोई आदमी नहीं कर सकता, ये भी सेक्टर भी अच्छा है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस इनके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी डाउन नहीं हो रहे, तो ये एक अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 50 लाख के ना के बराबर है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी ना के बराबर है 80 लाख है, तो वो भी डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, उसके बाद जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट है हमने देखा 3 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच गए, तो एक अच्छी बात है। बस माइनस थोड़ा सा ये है कि स्टेबल नहीं है इनके प्रॉफिट, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होते हैं। क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट भी बढ़ते हुए देखे कि बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़े स्टेबल कम है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनके पास 50% है, तो कंपनी तो ठीक ठाक है। और अभी से कितना परसेंट डाउन है, मैंने देखा था लगभग 47% के आसपास ऐसे कुछ डाउन है, तो ठीक है। तो कंपनी आप तो अभी बाय करके चल सकते हैं, कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, अच्छी लग रही है मतलब प्रॉफिट उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारे जो इसके पैरामीटर है वो सब ठीक ठाक है। खाली एक ही कि प्रॉफिट इनके स्टेबल नहीं है। तो अभी आप अगर इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट देखिएगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर और ईयर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो आंख बंद करके इसको बाई कर सकते हैं। बाकी अन्यथा इसमें अभी क्या है, अभी गिरावट है तो अभी भी बाई कर सकते हैं। और मेरा भाई जो फंसा हुआ है वो अभी आप इसको एवरेज कीजिए कि कंपनी लॉस में तो बेचने लायक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एवरेज कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, अगर लार्ज कैप कंपनी है तो पिक पे किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पिक पे नहीं खरीदना है। अपने हाई से अगर लार्ज कैप कंपनी अगर अपने हाई से 15 से 20% डाउन है तो ही उसे ख़रीदना है। मिड कैप 25 से 30% डाउन है तो ही ख़रीदना है, और स्मॉल कैप 30 से 35% डाउन है तभी ख़रीदना है। मैं ऐसा मानता हूँ और मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इस शेयर को बाय करना है तो आप अपनी रिसर्च करके बाय कीजिएगा। मैंने एजुकेशन पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।